कि लोग मगरमच्छ को देखकर ही 4 कोस की दूरी बना लेते हैं, क्योंकि अगर उनका दिमाग घूम गया तो यह अपने दुश्मन को डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे में आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसे भी देश है जहां मगरमच्छ की खेती करके करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। जी हाँ, और यह सब क्यों और कैसे किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ जितने खतरनाक होते हैं उतने ही कीमती भी होते हैं। तभी तो इनके चमड़े से बनकर तैयार होने वाले बेल्ट, लेडीज पर्स और जूते वगैरह के दाम सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। और यह सब कुछ मगरमच्छ की खेती से शुरू होता है, जो लोग बचपन से इन्हें पालते हैं और इनका खूब ख्याल रखते हैं। जब सही समय आता है तो इन्हें मार भी दिया जाता है। इसके बाद इनके खाल निकाल दी जाती है और जो मांस होता है वो अलग कर दिया जाता है। खाल के इस्तेमाल से अलग अलग तरह के लग्जरियस प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। और आप यह जानकर हैरान हो जाएगी कि अकेले थाईलैंड में 1000 से ज्यादा मगरमच्छ के फार्म है, जिनमें 10 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं। और यह सब कैसे रहते हैं वह आप देख ही सकते हैं। और जहाँ सही समय आने पर इन मगरमच्छों को मार दिया जाता है और फिर एक एक मगरमच्छ लाखों रुपए का मुनाफा करके देते हैं। और दोस्तों, सवाल यह आता है कि आखिर मगरमच्छों की खेती कैसे करते हैं लोग, क्योंकि मजबूत जबड़े और उबड़ खाबड़ शरीर वाले यह जानवर देखने में बहुत ही स्वस्थ लगते हैं, लेकिन जब बात करें भूख मिटाने की तो इनसे ज्यादा फुर्तीला जानवर शायद ही आप देखेंगे, जो पल भर में शिकार को मौत के घाट उतार सकता है। मगरमच्छ के खूंखार और डरावने शरीर को देखकर किसी के भी इतने पास जाने की हिम्मत नहीं होती है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ एशिया जैसी जगहों में भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाने वाले ये मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों ही जगहों पर अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हालांकि पानी के अंदर इनकी फुर्ती ज्यादा ही बढ़ जाती है। और धरती पर मगरमच्छ के 2 प्रजातियां देखने को मिलते हैं, जहां पहली प्रजाति खारे पानी में रहने वाली होती है और वही दूसरी होती है मीठे पानी में रहने वाली। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छों से ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं। लंबाई में एक मगरमच्छ लगभग 5 से 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। हालांकि कई बार इनका ये साइज और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। वहीं एक मगरमच्छ का वजन 1000 से 1300 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इनके इतने ज्यादा वजन की वजह से ही मगरमच्छ की खेती करके इनके मीट को मार्केट में पहुंचाया जाता है। इसे खाने वाले लोगों की कोई भी कमी नहीं है। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर है कि इंसानों और दूसरे जानवर को खाने वाले मगरमच्छ को भी लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब मगरमच्छ सामने हो तो बड़े बड़ों की पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने किसी का पीछा करना शुरू कर दिया तो उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। जहाँ एक मगरमच्छ की स्पीड लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और अगर इन्होंने किसी को एक बार अपने जबड़े के बीच में दबा लिया तो समझ लिया कि उनका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ का बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। यानी कि मगरमच्छ के जबड़े सबसे ज्यादा मजबूत और तेज काटने वाले होते हैं, जहां इनकी बाइट फोर्स 5000 PSI तक पहुंच जाती है, जिसकी मदद से मजबूत शेल वाले कछुओं को भी ऐसे चबा जाता है जैसे कि कोई भी जानवर ईंट या पत्थर को चबा जाए। और हाँ, ईंट और पत्थर भी इनके साथ साथ ये लोग खा जाते हैं और इसको हजम भी कर लेते हैं। का पाचन तंत्र बहुत ही शानदार होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मगरमच्छ बड़े आराम से 100 सालों तक जिंदा भी रह सकता है, पर अधिकतर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अब तो अधिकतर मगरमच्छों को बेमौत ही मार दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप क्रोकोडाइल फार्म के रूप में देख सकते हैं। ऐसे कई सारे देश है जो अपने यहाँ इस चीज की इजाजत देते हैं, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मगरमच्छ के स्किन से बनी प्रोडक्ट्स और मांस का व्यापार बहुत ही धड़ल्ले से किया जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर साल यहाँ पर 12 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छ को मौत की नींद सुला दिया जाता है, और यह व्यापार लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें सबसे पहले लोग मगरमच्छ के दिए अंडों को सुरक्षित जगह पर रखते हैं। और एक बार में एक मादा क्रोकोडाइल 10 से 8 अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद इन्हें करीब 80 दिनों तक इंक्यूबाइट किया जाता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानवरों के अंडों को जल्दी ही विकसित कर दिया जाता है, ताकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे अपने आप ही अंडे से बाहर निकल जाए। जैसे ही मगरमच्छ के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, उन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, जिस तरह मुर्गे को हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है, ठीक उसी तरह क्रोकोडाइल फार्म में भी इनकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी होती है। इन बच्चों को बिल्कुल फ्रेश लाल मांस खिलाया जाता है, जिसे खाकर वो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन सही समय आने पर इन्हें ही बलि का बकरा बना दिया जाता है, और इनका व्यापार करने वाले लोगों की भी जेब पैसों से मोटी हो जाती है, क्योंकि क्रोकोडाइल के कई सारे ऐसे फार्म हैं जहां पर न केवल उन्हें पाला पोसा जाता है, बल्कि फार्म के अंदर बने कसाई खाने में उन्हें काट कर किनारे कर दिया जाता है। बस 2-3 साल उन्हें अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया जाता है, और फिर बड़े होते ही इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले तो इन्हें जान से मार दिया जाता है, और फिर इन्हें काटकर इन चमड़ी अलग कर दी जाती है, ताकि उससे लग्जरियस प्रोडक्ट तैयार की जा सके। और बचा हुआ मांस होता है उसे अच्छी तरीके से काट लिया जाता है, और एक एक टुकड़े को बिल्कुल सफाई के साथ पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है।
क्रोकोडाइल फार्म चलाने वाले लोगों का सिर्फ यही इरादा होता है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा मगरमच्छ को काटा जाए। असल में मगरमच्छ ठीक तरीके से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कसाई खानों में लटका दिया जाता है और फिर उन्हें काट कर मांस और खून अलग अलग कर दिया जाता है। मगरमच्छ की जो खाल होती है उन्हें अच्छी तरीके से साफ किया जाता है और डिमांड के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियों को मगरमच्छ की खाल महंगे दामों में बेच दी जाती है। और दोस्तों, मगरमच्छ के मीट की बात करें तो 1 किलो मीट 1000 रुपये तक बिकता है। लोग मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर का मीट क्यों खाते हैं दोस्तों? इसके पीछे का कारण यह है कि मगरमच्छ के शरीर के कुछ हिस्से हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और लाभकारी होते हैं। इसकी वजह से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और मगरमच्छ के कुछ बॉडी पार्ट ऐसे भी है जिनसे दवाइयाँ भी तैयार की जाती है। और दोस्तों, मगरमच्छ का जो खून होता है इसे हजारों रुपये प्रति लीटर दर से बेचा जाता है। यानी कि मगरमच्छ की खेती करने का जो व्यापार है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस व्यापार का फायदा उठाने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, क्योंकि 2 से 3 साल तक मगरमच्छों को पालना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है और साथ ही बहुत बड़ी जगह भी चाहिए ताकि सभी मगरमच्छ एक साथ आराम से रह सके। इसमें इनके खाल से लेकर खून